हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी ट्रांसमिशन के बारे में। अडानी ट्रांसमिशन के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं। एक कंपनी द्वारा 45 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया गया है। वोडाफोन आइडिया में आज आपने 20% की तेज़ी देखी, तो उसके पीछे का कारण और क्या आगे ये तेज़ी सस्टेन हो पाएगी। फिर अगली आगे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा स्टील के ऊपर। उसके भी Q3 नंबर्स निकल के आए एंड डेफिनेटली थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कह सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है अडानी ट्रांसमिशन के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 73% सालाना की तरफ पे बढ़ चुका है। करीबन 478 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा जो है वो दर्ज होता हुआ नजर आया है। सो अगेन कह सकते हैं कि यहाँ पर अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इतने सारे नेगेटिव्स के बीच में। और स्पेशली अगर बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर होल्डर्स के लिए जो लगातार देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है, बट आज नंबर्स कह सकते हैं जो आने की उम्मीद थी, जो बेहतर निकल के आए, वो भी डेफिनेटली यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। जो 478 करोड़ पे कंपनी ने दोस्तों अपना मुनाफा पोस्ट किया है, जो पिछले साल तक करीबन 283.75 करोड़ का था। नंबर्स की और अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कंपनी ने करीबन 15.8% का इंक्रीज दिखाया है रेवेन्यू के अंदर भी, जो करीबन 3037 करोड़ पे आया है ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर यानी Q3 के क्वार्टर में, जो पहले करीबन 2623 करोड़ था पिछले साल तक। और यहीं अगर हम कह सकते हैं कंपनी का इबिटा, तो कंपनी का इबिटा करीबन Q3 FY23 में 1708 करोड़ पर आया, 28.9% सालाने की तरफ पे ग्रोथ दिखाया है। ट्रांसमिशन बिजनेस कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया वो डेफिनेटली क्यों आई है, उसके पीछे का रीजन कंपनी ने बताया ड्यू टू न्यूली कमीशन JKTL एंड WRSS। यहाँ पर कोई कंपनी ने नया ट्रांसमिशन बिजनेस खोला है जिसके अंदर डेफिनेटली कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। जो रिसेंटली कमीशन लाइन्स है, यानी कंपनी ने जो नई लाइन्स यहाँ पर डाली है, उसके कारण कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया है। डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है ऑन द अकाउंट ऑफ कंसिस्टेंट अपस्टिक इन एनर्जी डिमांड। अगेन आई थिंक अभी एनर्जी कंपनीज के नंबर्स बेहतर ही निकल के आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली टाटा पावर के भी नंबर्स निकल के आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी बड़े नंबर्स ही पेश करे थे। और अब दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए, कह सकते हैं अडानी ट्रांसमिशन के, वो भी डेफिनेटली बढ़िया निकल के आए। कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर पेश करी है। कंपनी का करीबन जो कैश प्रॉफिट है वो 955 करोड़ पे आ चुका है, जो करीबन 34% सालाना की तरफ पे ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 4.26 पर शेयर जो है वो टोटल रहता हुआ नजर आया है। बट एक ही क्वेश्चन डेफिनेटली आप सबके दिमाग में होगा कि क्या कल शेयर बढ़िया कर पाएगा। तो देखिए, इसके पीछे का आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केट बहुत बार अच्छे नंबर्स को भी रेस्पेक्ट नहीं देता है। ये बहुत बार देखा गया है एंड मुझे लगता है कि देखिए कल डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा बहुत मूव जरूर आना चाहिए। अब देखते हैं मूव अगर आता है तो ये भी मान सकते हैं कि या तो वो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट में आएगा। नंबर्स बड़ा निकल के आए तो देखते हैं कि कल क्या होता है। बट स्टॉक के अंदर अगर कोई सोचता है कि फ्रेश पोजीशंस बना लो, तो डेफिनेटली उनके लिए तो यही सलाह है कि बिल्कुल बनाने की भी जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करिए स्टॉक को, स्टॉक पे निगरानी रख सकते हैं। चीज़ें जब तक दोस्तों सेटल डाउन नहीं होती तब तक डेफिनेटली इस पे बाइंग करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली हो सकता है। तो ये डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा ये है कि जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल इस रिस्क में पैसा ना डाले। जिनके पास है वो बिल्कुल यहाँ पर, अभी तो मैं आपको कहूँगा एवरेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। नंबर्स डेफिनेटली बड़ा निकल के आए। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और देखिए, Q4 के नंबर्स देखिए, फिर उसके अगले बाद जब Q1 के नंबर्स निकल जाएंगे तो देखिए, हो सकता है कि तब तक आपका स्टॉक रिकवर कर जाए, या फिर अगर और कुछ नेगेटिव आ गया तो हो सकता है कि यहाँ से और नीचे गिर जाए। बट अगेन होप सो बढ़िया ही करे। अब दोस्तों बात करते हैं एक बार टाटा स्टील के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पे। तो बहुत खराब नंबर्स निकल के आए। अगेन ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इसी प्रकार के नंबर्स निकल के आएंगे, ऐसा ही था। बट 2224 करोड़ का घाटा कंपनी ने पेश किया है, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था। 76% कंपनी का कह सकते हैं जो बेसिकली बिजनेस है वो डाउन जाता हुआ नजर आया, और इस पे रिसेशन का भी काफ़ी खतरा दिखा है। अब ये नंबर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब आए हैं, तो टाटा स्टील ने आज नंबर्स पेश किए। 2224 करोड़ का कंपनी ने घाटा पेश किया है, और ये 76% डिक्लाइन दिखाता है। जो पिछले साल कंपनी ने करीबन 9,570 करोड़ का मुनाफा पेश किया था। तो आप खुद कह सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी खराब निकल के आए। 9570 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 2,234 करोड़ के घाटे में आती हुई नजर आई है। तो ये थोड़े से नंबर्स खराब निकल के आ चुके हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीबन
57,000 करोड़ पे रहा है। यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है, जो पहले 60,780 करोड़ पे था। तो नंबर्स तो बहुत बुरे कह सकते हैं। एक्सपेंसेस काफ़ी रोज हो गए, ये डेफिनेटली एक रीज़न था। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, इसके कारण सबसे बड़ा रीज़न था। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड इबिटा है वो करीबन 4,154 करोड़ पे रहा, और यहाँ पे कह सकते हैं इबिटा मार्जिन जो है करीबन 7% पे रही। प्रॉफिटेबिलिटी पे लार्जली इफेक्ट क्यों आया? ड्यू टू देयर एक्सपोजर इन यूरोप, क्योंकि वहाँ पर रियलाइजेशन के कॉस्ट भी काफ़ी दिक्कत में थे, और इसी कारण कह सकते हैं कि जो भी फियर या फिर कहूँ रिसेशन यूरोप में तो खासा देखने को मिला है, प्रभावित हुआ है। इसका एक मेन रीज़न है कि कंपनी के नंबर्स इस प्रकार के निकल के आए। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रम साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट निकल के आया। उन्होंने कहा है कि हमारी जो डिलीवरीज है वो काफ़ी लोअर है, और क्योंकि स्लो डाउन है डिमांड के अंदर भी, रिसेशन एक कंसर्न था स्टील की प्राइसेस पे, और कुछ और हम कह सकते हैं कारण थे। बेसिकली एलिवेटेड एनर्जी कॉस्ट, ये भी अपना आप में एक रीज़न था जिसने हमारे परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला। तो टाटा स्टील के नंबर्स तो डेफिनेटली ख़राब निकल के आए। अब देखना होगा कि कल किस प्रकार से शेयर इस पर ट्रेड करता है, बट देखते हैं कि क्या होता है कल यहाँ पर। अगर मार्केट ने, टू बी ऑनेस्ट, जो अभी स्टील कंपनीज के नंबर्स निकल के आ रहे हैं, भले वो JSW के हों, वहाँ पर भी रिएक्शन इतना कोई खास नेगेटिव नहीं था, बिकॉज मार्केट को एज एक्सपेक्टेड था, राइट। तो देखते कि कल क्या होता है, क्योंकि लॉस ज़्यादा पोस्ट कर दिया है तो क्या गिर सकता है, और वो हमको कल देखना ज़रूर पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर एक उम्मीद की किरण निकल के आई, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी इनकी डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और नाउ द गवर्नमेंट विल बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया। अब देखिए, आज काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा हुआ क्यों, उसके पीछे तेजी का कारण क्या था। ये बात ध्यान रखिए कि अगर वो वोडाफोन की डेट नहीं चुक पाती तो कंपनी को एट लास्ट क्लोज होना पड़ता, बंद होना पड़ता। एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कम से कम एक सेक्टर के अंदर मोनोपोली या फिर डिओपोली ना हो, कम से कम दो से ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रहे कस्टमर्स के लिए। इसीलिए वोडाफोन आइडिया को अभी भी सरकार जीवित रखने में पूरा प्रयास कर रही है। अब अगेन देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंपनी आगे, जो सरकार ने मदद करी है उससे क्या कंपनी सही और हो पाती है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक देखने वाली चीज़ होगी। बिकॉज अगर सरकार इसको डेट को पूरा दे इक्विटी में जैसे कन्वर्ट कर लिया, करीबन 33% सरकार जो है वो शेयर होल्डर हो चुकी है नाउ इन वोडाफोन आइडिया, और जैसे मैंने आपको कहा वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वोडाफोन आइडिया के अंदर। बट अगेन जो क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या वोडाफोन आइडिया इसके आगे भी सस्टेन कर पाएगी, मुझे लगता है कि देखिए बहुत डिफिकल्ट है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर जियो और एयरटेल ने मार्केट कैप्चर किया है, और जिस तरह से लगातार ये लूज कर रहे हैं, या तो एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी लेके आए जिससे मार्केट वो गेन करे, या तो कुछ नया लेके आए। बिकॉज भले उन सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए गए, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आया वोडाफोन के ऊपर, बट अगेन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा। स्टॉक की बात करें तो आज जरूर 20% बढ़ा। टेक्निकली हम अपर सर्किट नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर सर्किट लिमिट कुछ होती नहीं है। एफएनओ का काउंटर है तो ये 25% भी बढ़ सकता है, 50% भी बढ़ सकता है अगर बढ़ना हो तो। बट अगेन इससे हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया से दो तीन कंपनीज, या फिर कहूँ स्पेशली इंडस टावर्स को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था ये वोडाफोन आइडिया, और आज इंडस टावर्स में भी आपने बहुत बढ़िया तेज़ी देखी। बट अगेन लास्ट एक महीने में स्टॉक, अगर आप आज की तेज़ी निकाल दे तो काफ़ी गिर चुका था। लास्ट 6 महीने में स्टॉक में कुछ रिटर्न्स डिलीवर नहीं है। साल की शुरुआत से हम कह सकते हैं रिटर्न्स तब भी ठीक है, पर जो लास्ट एक साल था उसमें 25% स्टॉक जो है वो डाउनफॉल हुआ। सी आई थिंक वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब एक बात इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी, शिफ्ट हो रहा है 5G पे, और अगर 5G पे शिफ्ट हो रहा है और वोडाफोन आइडिया, आपको पता ही कि स्पीड थोड़ी सी स्लो ही रखेगा, बिकॉज जो कैश है वो इनके पास ज़्यादा है नहीं, जो पैसा है वो इनके पास है नहीं, लगातार लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत में है कंपनी। और आई थिंक जिस तरह से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल काम कर रहा है, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा बेहतर अभी अपॉर्चुनिटीज़ है। और आई थिंक रिलायंस जियो तो जिस प्रकार से वोडाफोन आइडिया को आउट क्लास कर दिया, वो बहुत ही बड़ी बात थी वोडाफोन रिलायंस के लिए, जो अपने आप में वो करने में कामयाब हुए, जिस तरह से मार्केट कैप्चर किया। तो अगर कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आते तो ही वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल हो सकता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि वोडाफोन आइडिया में अगर आप उम्मीद करके भी चलते हैं तो वो देखिए ज़्यादा सही नहीं होगा। अगेन आपका पैसा है तो आपको खुद को फैसला लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी जो है डिविडेंड के बारे में। तो 45 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है फ्रॉम अ फार्मा स्टॉक, और नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए, इसी कारण कह सकते हैं कंपनी के द्वारा जो है वो बेसिकली डिविडेंड दिया गया है। तो दोस्तों वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग VMS कंपनीज पोस्ट एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड के द्वारा दोस्तों बेसिकली जो है वो दिया गया है डिविडेंड।
₹45 पर इक्विटी शेयर का। 6,800 करोड़ की दोस्तों एक मिड साइज फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इंप्रेसिव Q3 अर्निंग्स आने के बाद कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड जो है वो पेश किया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो रिकॉर्ड डेट है वो है दोस्तों 13 फरवरी 13 को यहाँ पर कंपनी की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आपको 13 से पहले पहले आप ले लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे। बेसिकली अगर 12th को सैटरडे संडे नहीं आ रहा है तो 12th होने वाली है एक्स डेट, तो आपको एक्स डेट से पहले पहले लेना पड़ेगा। अगेन कोई ज़रूरी नहीं है बाय करना भी, मैं आपको यही कहूँगा डिविडेंड ज़रूर कंपनी ने दिया है जो डेफिनेटली दिखाता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है कि कंपनी बढ़िया कर रही है। बट अगेन डिविडेंड के लिए भी स्टॉक लेना सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होप से वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं वोडाफोन आइडिया का क्या रिवाइवल हो सकता है? टाटा स्टील कल किस प्रकार से करेगा और अडानी एंटरप्राइजेस अडानी ट्रांसमिशन के अंदर किस प्रकार से कल मूव आने वाला है, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।